नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट फाइलम जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, तो यहाँ पर कुछ बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के नाम को ब्रेक करके देखें कि इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है आर्थ्रोज और दूसरा जो वर्ड है अपना वो है पोडा। तो बच्चों, आर्थ्रोज वर्ड का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा जो वर्ड है उसका मतलब होता है अपेंडेजेस या अटैचमेंट्स। ठीक है, बॉडी से जो अटैचमेंट्स होती हैं, जैसे कि लेग्स हो गए, जैसे कि एंटीना हो गए, उन अपेंडेजेस की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा का वो ये है कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैंने बताया है आपको अपेंडेजेस का मतलब होता है अटैचमेंट्स, जैसे कि उसमें आ जाते हैं अपने लेग्स और अपने आ जाएंगे यहाँ पर एंटीने। जो भी बॉडी से चीजें अटैच्ड होती हैं, पार्ट अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं अपेंडेजेस। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अगर हम लोग एनालाइज करते हैं एक कॉकरोच के लेग को, जो कॉकरोच है वो एक इंसेक्ट है और सारे के सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं अपने फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इंसेक्ट है जो अपना कॉकरोच, अगर कॉकरोच की लेग को एनालाइज करते हैं तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। यहां पर देखिए, जो ये वाला पार्ट है जो मेन बॉडी से यहां पर अटैच रहता है, यहां पर होती है अपनी बॉडी, उस पार्ट को बोलते हैं कॉक्सा। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर छोटा सा, उसको बोलते हैं ट्रोकैंटर। फिर अपना पार्ट आता है फीमर, फिर टीबिया और फिर टार्सिस। ठीक है, टार्सिस में बहुत सारी यूनिट्स होती है इस तरीके से। तो बच्चों, अगर यहाँ पर आप देखो कि ये लेग्स के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं आपस में क्या है, जॉइंट है। यहाँ पर एक जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, ये पार्ट यहाँ पर जॉइंट है और यहाँ पर जो ये टार्सिस के बहुत सारी यूनिट्स हैं ये भी आपस में जॉइंट है। इसीलिए बच्चों, जितने भी पार्ट आप अगर यहाँ पर अपेंडेजेस देखते हो आर्थ्रोपोडा के अंदर, वो सभी के सभी जॉइंटेड होते हैं। लेग्स की बात करें, लेग्स भी जॉइंटेड है और यहाँ पर अगर हम इनके एंटीने देखते हैं तो एंटीने में भी छोटी 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 यूनिट्स होती है जो आपस में जॉइंट होकर क्या बनाती हैं, एंटीना। ठीक है, इसलिए आर्थ्रोपोडा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। बॉडी के साथ साथ जितनी भी अटैचमेंट्स है, चाहे वो लेग्स हो, चाहे वो आपके एंटीने हो, सभी के सभी जॉइंटेड होते हैं। छोटे 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 यूनिट से मिलकर जुड़कर वो बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बच्चों, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है, इट इज अ लार्जेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया जो है वो होता है अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा। इट इज अ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। अगर किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो यहां पर जो अपना सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम यहां पर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने 10 एनिमल्स उठाए। ठीक है, 10 एनिमल्स में से हर 7 एनिमल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं। 7 एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में इकोलॉजी वाली यूनिट में। ठीक है, जो डाटा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 70% एनिमल्स जो हैं वो होते हैं अपने इंसेक्ट्स। अगर 10 एनिमल्स को पिक करेंगे उसमें से 7 क्या हो जाएंगे, आपके इंसेक्ट्स हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए ये फाइलम जो है अपना लार्जेस्ट फाइलम है। और बच्चों, एक दूसरा यूनिक फीचर यहां पर ये है कि मोर देन 2/3 ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज आर आर्थ्रोपोड्स। आज तक जितनी भी स्पीशीज के नाम दिए गए हैं उनमें से 66.67% से जो ज्यादा है, ओवर का क्या मतलब है, ज्यादा, 2/3 का क्या मतलब है, 66.67 समथिंग परसेंट आता है। तो यहां पर 67% से ज्यादा जो एनिमल्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं, दे आर आर्थ्रोपोड्स। दे आर आर्थ्रोपोड्स। तो यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो बच्चों हमने डिस्कस किया है वो ये है कि ये है वो एनिमल्स जिनके पास होते हैं अपने कौन से अपेंडेजेस, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, एक तो इनके अपेंडेजेस जॉइंट होते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे बड़ा फाइलम है और सबसे बड़ा फाइलम होने के साथ साथ यहां पर उन स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा है जिनको नाम दे चुके हैं, जिनका नाम दिया जा चुका है। कितने, 66% से ज्यादा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं जिनके नाम दिए जा चुके हैं।
ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पर। अब बच्चों बात कर लेते हैं कॉमन फंडामेंटल फीचर्स की, जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें ये चीज बहुत ही क्लियर है, हमने ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में भी डिस्कस की है ये चीज, और ये चीज हमने हर सेपरेटली हर फाइलम में भी डिस्कस की है। ठीक है, अगर हम पहले फीचर की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो पहला फीचर है, दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स जो हैं वो जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, वो जुड़ जुड़ कर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं, जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, वो एक साथ एसोसिएट होते हैं और वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा हमें कहां से देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है एस्केलवेंथीज से। एस्केलवेंथीज में भी हमने यही पढ़ा है, और उसके बाद हमने एनालिडा में भी ये डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को आर्थ्रोपोडा के अंदर। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमें देखने के लिए मिलता था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं बच्चों, दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है आप बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो सिर्फ एक ही प्लेन से। एक प्लेन जो सेंटर से पास होगा, सिर्फ एक प्लेन, वो बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो उसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ये हमें कहां से देखने के लिए मिलती है बच्चों, हमने प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी यही पढ़ा है, एस्केलवेंथ्स में भी यही पढ़ा है, और हम यहाँ पर एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में भी इसी सिमेट्री की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, वो यहाँ पर है यूसिलोमेट या सिलोमेट। यहां पर जो एनिमल्स होते हैं, दे आर यूसिलोमेट एनिमल्स, मतलब इनके पास होता है ट्रू सिलोम। ठीक है, ये बात कहां से कर रहे हैं बच्चों, ये बात हमने सिर्फ लास्ट ही फाइलम से स्टार्ट करी है कि जो एनालिडा के मेंबर्स होते हैं, दे आर यूसिलोमेट एनिमल्स, और आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स भी जो हैं वो यूसिलोमेट है। लेकिन अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे कि एस्केलवेंथीज, एस्केलवेंथीज में हमें जो कंडीशन देखने के लिए मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं सूडोसिलोमेट कंडीशन। वहां पे हमें फॉल्स सिलोम देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं और लोअर एनिमल्स की, जैसे कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उनमें हमें देखने के लिए मिलती थी एसिलोमेट कंडीशन। तो यहां पर ट्रू सिलोम का क्या मतलब है बच्चों, ट्रू सिलोम का मतलब होता है एक ऐसा सिलोम या फिर एक ऐसी बॉडी कैविटी जो कवर्ड होती है दोनों तरफ से मेसोडर्म से। ठीक है, यहां पर जो बॉडी की वॉल होती है वो कवर्ड होती है एक्टोडर्म से, और जो यहां पर बच्चों गट वॉल होती है वो कवर्ड होती है एंडोडर्म से। एंडोडर्म एक्टोडर्म्स क्या होती है, ये होती है जर्म लेयर्स। और यहां पर जो इस तरीके से अपना सिलोम प्रेजेंट होता है, वो मान लीजिए ये सिलोम है यहां पर, और ये दोनों तरफ से किससे कवर्ड होगा बच्चों, यहां पर भी देखने के लिए मिलेगी हमें मेसोडर्म। ठीक है, यहां पर क्या होगी सारे में, ये हो जाएगी अपनी मेसोडर्म, और यहां पर अंदर की तरफ भी देखने के लिए मिलने वाली है बच्चों मेसोडर्म। ठीक है, ये सेम कलर हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन तो यहां पर जो ये वाला सिलोम हो जाएगा, ये सिलोम हो जाएगा अपना ट्रू सिलोम। ठीक है, ये लेयर कौन सी है, सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, जो हमारी गट वॉल को कवर करती है। ये हो जाने वाली है अपनी एक्टोडर्म, जो हमारी बॉडी वॉल को कवर करती है, और बच्चों बीच में प्रेजेंट होती है मेसोडर्म। तो यहां पर ये भी मेसोडर्म है और ये भी मेसोडर्म है, और मेसोडर्म के बीच में यहां पर स्पेस खाली है, इसी कैविटी को, इस वाले स्पेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रू सिलोम। तो ऐसा सिलोम जिसमें दोनों तरफ मेसोडर्म है उसको बोलते हैं ट्रू सिलोम। तो यहां पर अगर एनालिड्स की बात करते हैं, एनालिड्स जो हैं और आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं, दे आर यूसिलोमेट। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं बच्चों, यहां पर जो सभी के सभी एनिमल्स होते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बच्चों कहां से स्टार्ट हुए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये कहां से स्टार्ट हुए, प्लेटीहेल्मिन्थ्स से। प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो फाइलम है, एस्केलवेंथ्स जो फाइलम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, अभी तक सभी के सभी कौन है बच्चों, सभी के सभी हैं अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है, जो हमें फाइलम एनालिडा के मेंबर्स के अंदर भी देखने के लिए मिला था बच्चों, वो था सेगमेंटेशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं वो भी शो करते हैं सेगमेंटेशन को। हमने 3 ही फाइलम पढ़े हैं बच्चों जिनमें हमें सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। फाइलम एनालिडा में एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों है, आर्थ्रोपोडा में भी हमें सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है, और फाइलम कॉर्डेटा के अंदर भी हमें सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। तो ये तीनों फाइलम्स बच्चों हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये कॉकरोच की बॉडी है बच्चों इस तरीके से, और यहां पर ये है कॉकरोच का हेड। ठीक है, ये कॉकरोच की बॉडी का पार्ट है थोरैक्स, इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में बच्चों, और ये है कॉकरोच का एब्डोमेन।
तो अगर हम यहाँ बात करते हैं सेगमेंटेशन की, यहाँ पर बच्चों इस तरीके से थोरैक्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेगमेंटेड होता है। और अगर एब्डोमेन की बात करते हैं तो एब्डोमेन में हमें देखने के लिए मिलते हैं 10 सेगमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 10 सेगमेंट्स होते हैं। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं? 10। और थोरैक्स में होते हैं 3 सेगमेंट्स। इनके नाम क्या होते हैं बच्चों? ये आप आगे पढ़ोगे, इससे आपको ये चीज याद करनी है, आप यहाँ पे भी इसको पढ़ सकते हैं। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो यहां पर जो अपना थोरैक्स होता है उसके इस तरीके से हमें 3 पार्ट यहां पर मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो सेगमेंटेड, दे ऑल्सो शो सेगमेंटेशन। भले ही यहां पर हमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया है मेनली जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, हेड, दे हैव थोरैक्स एंड दे हैव एब्डोमेन। ठीक है, ये 3 पार्ट बच्चों हमें ध्यान रखने हैं कि यहां पर आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इस चीज को बच्चों ध्यान रखना है। तो बच्चों अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, दे आर सेगमेंटेड एनिमल्स, और यहां पर ये सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें जो नेम्ड स्पीशीज हैं वो भी सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। देखिए अब बात कर लेते हैं यहां पर इनके इतने ज्यादा नंबर क्यों है, इतना ज्यादा डाइवर्स क्यों है ये ग्रुप। क्योंकि बच्चों इनके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन हमारा बना होता है काइटिन का। तो दे हैव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी के ऊपर जो होती है वो काइटिन की एक पूरी की पूरी लेयर होती है। देखिए यहाँ पर ये कॉकरोच है, इसकी बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा काइटिन का एक कवर है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इस एनिमल को देखिए, इसकी बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा कवर है काइटिन का। काइटिन क्या होता है? काइटिन बहुत ही हार्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। ठीक है, किस चीज का बना हुआ होता है बच्चों? NAG। क्या होता है? N एसिटाइल ग्लूकोसामीन का जो है वो पॉलीमर होता है काइटिन। ठीक है, ये वही काइटिन है जो बच्चों हमें फंगस की सेल वॉल में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली क्या करता है? आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आर्थ्रोपोड जो है उनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं नंबर। ठीक है, तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आपको ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं बच्चों, फीचर्स आपको सभी के सभी ध्यान रखने हैं। काइटिन का एक्सोस्केलेटन है यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन यहाँ पर जो है, रेस्पिरेशन थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अगर हम बात करते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स की, ऐसे आर्थ्रोपोड जो हमें कहां देखने के लिए मिलते हैं? जो हमें मिलते हैं पानी में देखने के लिए। तो उनके पास 2 टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फिशेस के पास होती है। फिशेस कहां रहती है? पानी में। और फिशेस के पास हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों गिल्स। तो यहां पर भी जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होने वाले हैं उनके पास मिलेंगे गिल्स, या फिर गिल्स के जैसा एक और स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है बच्चों जिसको बोलते हैं बुक गिल्स। अब बुक गिल्स क्या होती है? ये ऐसी गिल्स होती हैं जो बुक की शेप में होती हैं, जैसे बुक में पेजेस होते हैं इसी तरीके से। ये देखिए बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है अपना, इसको बोलते हैं हम बुक गिल्स। ये क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये है बुक गिल्स। देखिए ये पेजेस जैसे लग रही हैं, ये गिल्स जो हैं ये लग रही हैं जैसे बुक के पेजेस, इसलिए इनको बोलते हैं बुक गिल्स। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये है अपनी गिल्स। ठीक है, ये क्या है? गिल्स है। तो बेसिकली एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद नहीं करने हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स अगर हम लिखें तो यहाँ पर प्रॉन में गिल्स देखने के लिए मिलती है और श्रिम्प्स। ठीक है, और यहां पर जो अपना किंग क्रैब होता है उसके अंदर देखने के लिए मिलती है हमें बुक गिल्स। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखने हैं, लेकिन बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या किन किन सर्फेसिस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तो वी हैव लर्नड अबाउट गिल्स एंड बुक गिल्स। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जो लैंड पर रहते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स हमें मिलते हैं लैंड पर, या टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग टेरेस्ट्रियल हैं, हम लोगों में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों? लंग्स। तो यहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बुक लंग्स। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है अपना बुक लंग्स। और ये किसमें देखने के लिए मिलता है हमें? ये देखने के लिए मिलता है स्पाइडर में और स्कॉर्पियन वगैरह।
ठीक है, ये बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है। कहां पर देखने के लिए मिलेगा? ये देखने के लिए मिलेगा हमें बेसिकली एरेक्निडा क्लास के मेंबर्स के अंदर। बट क्लासेस में हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में हमारी कोर्स में यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं या कौन कौन से वो ऑर्गन्स है जिनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो बुक लंग्स हो गया बच्चों, लेकिन बुक लंग्स किसमें होंगी? बुक लंग्स उसमें मिलेंगी जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होंगे अपने टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे रहते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। जितने भी अपने इंसेक्ट होते हैं बच्चों उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है ट्रैकियल सिस्टम। इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच, जितने भी एनिमल्स आर्थ्रोपोडा के अपने आसपास देखते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, जैसे कि कॉकरोच, जैसे कि एंट, सब क्या है? सबके सब इंसेक्ट्स होते हैं और सभी के अंदर होता है ट्रैकियल सिस्टम। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको इस ट्रैकियल सिस्टम का जूम करके दिखाऊं, देखिए मान लीजिए मैंने एक कॉकरोच की बॉडी ड्रॉ की है और ये उसका साइड व्यू है। तो साइड व्यू में बच्चों यहाँ पर बहुत सारे होल्स होते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं? यहाँ पर बॉडी के दोनों तरफ कुछ होल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपने थोरैक्स रीजन में। लेकिन अभी नंबर नहीं याद करेंगे, नंबर हम तब याद करेंगे जब हम कॉकरोच को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोरैक्स में 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं और इसी तरीके से 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स या होल्स अपने प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल रीजन में। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? ये होल्स होते हैं जो एक कॉकरोच की बॉडी में साइड में प्रेजेंट होते हैं और इसी के थ्रू बच्चों ये एयर को अंदर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉकरोच के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये होल्स होते हैं, इन होल्स के थ्रू इस तरीके से एयर अंदर जाती है ट्रैकिया में और ट्रैकिया जो है वो बनाता है इस तरीके से बहुत सारी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। और इन जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों इनको ट्रैक्यूल्स बोलते हैं हम लोग। और इन्हीं की हेल्प से यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में उनमें होता है गैसेस एक्सचेंज। डायरेक्टली जो ट्रैकियल सिस्टम होता है बच्चों वो अपना डायरेक्टली क्या करता है? वो डायरेक्टली O2 को टिश्यू सेल्स तक पहुंचाता है और डायरेक्टली वहां से CO2 को वापस ले लेता है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट एक्सचेंज है, यहां पर किसी भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? गिल्स और बुक गिल्स जो है वो मिलती हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में और बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम जो है वो देखने के लिए मिलता है हमें टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम जो है ये पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों हम लोग कॉकरोच के अंदर। तो कॉकरोच हम 7th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि सभी इंसेक्ट्स के पास होता है ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, चलिए अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं बच्चों। जो यहाँ पर अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप हमने पढ़ा है कि फाइलम एनालिडा में फर्स्ट टाइम आता है अपना क्या बच्चों? फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलता है हमें सर्कुलेटरी सिस्टम और पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आता है फाइलम एनालिडा के अंदर और वो भी आता है अपना एडवांस टाइप। ठीक है, एडवांस टाइप का वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन बच्चों एनालिडा से जैसे ही आगे बढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा में तो यहां पर होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज आर एब्सेंट। बाकी सभी की सभी ब्लड वेसल्स हमें देखने के लिए मिलेंगी, आर्टरीज भी होंगी और वेन्स भी होंगी लेकिन कैपिलरीज नहीं होंगी। तो यहां पर अगर हम कॉकरोच का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्या होता है कॉकरोच की बॉडी में? कॉकरोच की बॉडी में इस तरीके से सारा का सारा जो ब्लड है वो आ जाता है इस तरीके से हार्ट के अंदर। जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है बहुत ही लाइट व्हाइट मान लीजिए या बहुत ही लाइट कलर का जो ये दिख रहा है, तो यहाँ पर ये हार्ट है। जो कॉकरोच का हार्ट होता है बच्चों वो होता है 13 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पर 13 चैम्बर्ड हार्ट में सारा का सारा ब्लड जो है वो इस तरीके से भर जाता है और वो ब्लड को पंप करता है आगे की साइड। ठीक है, मैं यहां पर आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये कॉकरोच की बॉडी है और यहां पर है कॉकरोच का 13 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो आ जाता है इस 13 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर और हार्ट जो है वो इस ब्लड को पंप कर देता है एंटीरियर साइड पे। जिस साइड क्या होता है? जहां पर कॉकरोच का हेड होता है। तो यहां पर एक ऑर्टा होती है, ऑर्टा। फर्स्ट चैम्बर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जो चैम्बर होता है हार्ट को उसको बोलते हैं एंटीरियर ऑर्टा। वो ब्लड को पंप कर देता है पूरे के पूरी बॉडी में। देखिए यहां पर क्या है, बाकी तो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा लेकिन यहां पर बच्चों कभी भी कैपिलरीज नहीं है। तो जो ब्लड होगा वो डायरेक्टली कहां जाएगा? ब्लड जो है वो डायरेक्टली आ जाने वाला है इस तरीके से बॉडी कैविटी के अंदर। और हमें पता है इसी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होंगे सारे के सारे कॉकरोच के ऑर्गन्स।
तो तभी आपने ये चीज पढ़ी थी हमने इंट्रोडक्शन में कि यहां पर ऑर्गन्स और टिश्यूज आर डायरेक्टली बेस्ड इन ब्लड। ठीक है, ऑर्गन्स और टिश्यूज आर डायरेक्टली बेस्ड इन ब्लड। जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यू हमें कॉकरोच की बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे ब्लड में नहा रहे होते हैं। यहाँ पर ब्लड का एक स्विमिंग पूल बन जाता है और उसमें सारे के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और वापस फिर कहां चला जाएगा ब्लड, वापस फिर से हार्ट में चला जाएगा। तो यही चलता रहता है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को बच्चों हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। और हार्ट को पूरा का पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग कॉकरोच पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अभी ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है कि एलरी मसल्स क्या होती हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से बहुत 13 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, वो ब्लड को पंप करता है एंटीरियर साइड पे। किस साइड पे, जहां पर होने वाला है कॉकरोच का हेड। ठीक है, और उस साइड पंप करेगा तो यहां पर क्या है, बॉडी कैविटी में ब्लड आ जाएगा और सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की। देखिए यहां पर आर्थ्रोपोडा फाइलम की एक बहुत खास बात है कि दे हैव टू मेनी सेंसरी ऑर्गन्स। अगर हम बात करते हैं कि इनके पास बहुत अलग अलग टाइप की आईज हैं, दे हैव सिंपल आईज। ठीक है, जो सिंपल आईज होती है वो बिल्कुल हमारे जैसी होती है, एक लेंस होती है, रेटिना होती है और इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है। ठीक है, कॉर्निया सब कुछ वही होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विजन जो है वो बहुत ही क्लियर होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे टाइप की आईज भी प्रेजेंट होती है जिनको बोला जाता है कंपाउंड आईज। बेसिकली बच्चों कंपाउंड आईज में हमारे पास होती है बहुत सारी लेंसेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कंपाउंड आईज जो होती हैं इंसेक्ट्स के पास होती हैं मेनी लेंसेज। जितनी लेंसेज होती हैं उतनी ही इमेजेस बनती हैं और यहां पर कभी भी एक बहुत क्लियर इमेज नहीं बनती, यहां पर बनता है मोज़ेक इमेज। तो ऐसे विजन को हम बोलते हैं बच्चों मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन क्या होता है, मोज़ेक वर्ड किसके लिए यूज होता है, मोज़ेक का मतलब होता है पैचेस, कोई ऐसी चीज जो पैचेस में प्रेजेंट हो, है ना। मोज़ेक पेंटिंग करते थे ना बचपन में, तो मोज़ेक विजन का मतलब है कि जितनी भी लेंसेज यहां पर आई में लगी हुई है उन सब की एक सेपरेट सेपरेट इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लिखते हैं बच्चों, दो चीजों की डिस्कशन करते हैं यहां पर, ये हम कॉकरोच में भी डिस्कस करने वाले हैं। एक तो बात करते हैं सेंसिटिविटी की और दूसरी बात करते हैं मोज़ेक विजन में हम लोग रेजोल्यूशन की। सेंसिटिविटी इज वेरी हाई लेकिन रेजोल्यूशन इज वेरी लेस या लो। ठीक है, दिखता तो बहुत क्लियर नहीं है, रेजोल्यूशन जो है वो धुंधला है, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत हाई है। पता चल जाता है कि हाँ कुछ आ रहा है, ये नहीं पता चलता कि क्या आ रहा है या क्या। मान लीजिए आप चप्पल लेके जा रहे हो, आप झाड़ू लेके जा रहे हो, आप क्या लेकर कॉकरोच को मारने जा रहे हो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो ये समझ लेगा कि आप आ रहे हो। ठीक है, आपके हाथ में कुछ है, तो वहां पर इस विजन को बोलते हैं मोज़ेक विजन। सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए बच्चों आपने देखा भी होगा जब हम किसी इंसेक्ट को मारने की कोशिश करते हैं, किसी आर्थ्रोपोडा के मेंबर को मारने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत तेजी से वहां से भाग जाते हैं बिकॉज ऑफ मोज़ेक विजन फॉर्म्ड बाय द कंपाउंड आईज। तो सेंसरी ऑर्गन्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉकरोच के अंदर, लेकिन ये आपको आइडिया होना चाहिए कि आर्थ्रोपोड्स के पास सिंपल आईज भी होती हैं, आर्थ्रोपोड्स के पास कंपाउंड आईज भी होती हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स की। यहां पर एक सेंसरी ऑर्गन जो है अपना वो है एंटीने। यहां पर एंटीने देखने के लिए मिलते हैं, ये हैं अपने एंटीने। एंटीने भी बहुत चीजों में हेल्प करते हैं, स्मेल करने में, टेस्ट करने में, चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने के लिए मिलती है हमें बैलेंस ऑर्गन, या फिर इनका दूसरा नाम होता है स्टैटोसिस्ट। ठीक है, स्टैटोसिस्ट। देखिए यहां पर ये डायग्राम है एक स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन का। हमें पता है जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या करना होता है बच्चों, उनको हवा में उड़ना होता है। मान लीजिए हवा में उड़ते उड़ते बैलेंस खराब हो जाए तो कैसा होगा, इंसेक्ट तो नीचे गिर जाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए जो बैलेंस ऑर्गन्स होते हैं, स्टैटोसिस्ट जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं इनको बैलेंसिंग में वाइल फ्लाइंग, या फिर ये कहीं पर बैठे हुए भी है तो भी। ठीक है, अब देखिए ये होता है स्टैटोलिथ और ये इस तरीके से इन हेयर्स को प्रेस करता है और बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये यहाँ पर न्यूरॉन से कनेक्टेड हैं और न्यूरॉन से कनेक्टेड है तो ये सिग्नल किसको भेजेंगे, ब्रेन को। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि भाई बैलेंस ऑर्गन्स या स्टैटोसिस्ट का काम होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर बैलेंस बनाने का, और ये एक सेंसरी ऑर्गन है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की तो वहां पर हमने पढ़ा था फ्लेम सेल्स,
एस्केलमेंट्स में हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक्सक्रीटरी पोर के बारे में। फाइलम एनालिडा में हमने डिस्कस किया था बच्चों नेफ्रीडिया के बारे में। और यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बच्चों, वो होता है अपना मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी का जो वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, उसको कलेक्ट करते हैं और रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी के बाहर पास कर देते हैं। देखिए इस तरीके से होता है बच्चों। यहां पर अगर हम एक कॉकरोच की बॉडी का डायसेक्शन करें, हम कॉकरोच को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आपको इतना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए ये एक कॉकरोच की बॉडी है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। और यहां पर है ये अपने कॉकरोच का, मान लीजिए माउथ, ठीक है। माउथ से लेके यहां पर फर्स्ट पार्ट बनेगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी पार्ट्स में नहीं जा रहे हैं, पर माउथ होता है, इसोफेगस होता है, क्रॉप और गिजार्ड होता है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हो गई है फोरगट, ठीक है। और फोरगट के बाद जो सेकंड पार्ट होता है गट का, एलिमेंट्री कैनाल का बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मिडगट। ये क्या हो गई है, ये हो गई है अपनी मिडगट। और जो लास्ट पार्ट यहां पर गट का होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके से हाइंड गट। तो यहां पर जो गट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर, मिड और हाइंड। इनके और भी पार्ट्स होते हैं, बट अभी उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं। इस तरीके से बच्चों मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर बहुत सारी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए नंबर कितना होता है, अगर कॉकरोच की बात करें तो 100 to 115 नंबर होती हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और बच्चों ये होती हैं येलो कलर के फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। कैसा कलर होता है, येलो कलर्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। दिख ही रहा है, फिलामेंटस तो है ही, धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं या इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स के अंदर हमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने के लिए मिलता है वो होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये है मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन। मिड और हाइंड गट के जंक्शन पर यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, यहां पर जो है ये रहेगा आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट, इस तरीके से यहां पर सिलोम बॉडी कैविटी के अंदर। और बॉडी कैविटी से ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को उठाकर क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर आएगा और यहां पर कलेक्ट करने के बाद ये एनस के थ्रू बाहर जाएगा। इसका मतलब एनस यहां पर कॉमन ओपनिंग है, डाइजेस्टेड फूड वेस्ट के लिए भी और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसके लिए भी। एनस के थ्रू ही दोनों वेस्ट अपने पास होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर एक और चीज आपको नहीं दी गई है, लेकिन एक चीज हम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे क्लास 11th में, क्रस्टेशियंस के बारे में। जो अपने क्रस्टेशियंस होते हैं जिनके अंदर आते हैं बच्चों अपने प्रॉन्स, ठीक है। प्रॉन्स आते हैं क्रस्टेशियंस की कैटेगरी में, तो उनके पास एक अलग टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर ग्रीन इन कलर। एंटीनल ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एंटीने या नियर एंटीने, ठीक है। एंटीने के पास पास इनकी लोकेशन है, इसलिए इनको एंटीनल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, ये तो ध्यान रखना है। ये देखिए ये तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ लिया है कि कॉकरोच या इंसेक्ट्स के पास होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिनका नाम है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, लेकिन प्रॉन्स के पास होती है एंटीनल ग्लैंड्स। इसको हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में, तो बेटर है कि हम अभी याद कर लें इस चीज को, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट एज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन की। देखिए रिप्रोडक्शन में हमें पता है मोस्टली यहां पर जो मेंबर्स हैं दे आर डायोइशियस। एस्केलमेंथीज से हमें पता है ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेक्सुअल होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन यहां पर जो मोस्टली मेंबर्स हैं दे आर डायोइशियस। डायोइशियस का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेक्सुअल। हमने ये बात पढ़ ली है कि मैम एस्केलमेंथीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल। मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस जो था वो अलग था। एनालिडा में हमने बात की थी नेरिस की, नेरिस मेल नेरिस और फीमेल नेरिस दोनों ही अलग अलग थे। लेकिन बच्चों अर्थवर्म और हिरिडोनेरिया क्या थे वहां पर, वो बायसेक्सुअल थे। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, तो मोस्टली मेंबर्स यहां पर यूनिसेक्सुअल है, डायोइशियस है। और बच्चों यहां पर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलती है वो मिलती है इंटरनल। तो फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है।
इसमें बहुत हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब हम कॉकरोच के बारे में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, तो हम वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दो है, दोनों अलग होते हैं। हम उनको पहचान भी सकते हैं, जैसे हमने एस्केरिस में पढ़ा था बच्चों की सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही मेल और फीमेल कॉकरोच को भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनल स्टाइल। जो अपना मेल कॉकरोच होता है बच्चों, हम कॉकरोच को इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं बार बार, क्योंकि कॉकरोच जो है वो डिटेल में हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, हमको पढ़नी है ये सारी बातें, हमें पता होनी चाहिए नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें, क्योंकि जितनी बार हमारे कानों से ये चीजें निकलेंगी उतनी बार ये चीजें हमें लर्न होंगी। तो मेल कॉकरोच में क्या होता है, एब्डोमेन का जो 10th सेगमेंट होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं एनल स्टाइल्स। तो एनल स्टाइल प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल कॉकरोच कोई स्टाइल नहीं मारती है, इसलिए यहां पर एनल स्टाइल जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, वन पेयर होता है 10 सेगमेंट पे, एक इस साइड एक इस साइड। तो इसको हम कॉकरोच में भी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब हमें ये चीज हेल्प करेगा इन मेमोराइजिंग। क्या मेमोराइजिंग, कि जिस तरीके से मेल और फीमेल कॉकरोच अलग होते हैं, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन मिलने वाली है, यहाँ पर मिलने वाली है यूनिसेक्सुअल कंडीशन या फिर डायोइशियस कंडीशन। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो भी हम कॉकरोच में पढ़ेंगे। जो कॉकरोच होता है मेल कॉकरोच, वो स्पर्म्स के बंडल बनाकर फीमेल की बॉडी के अंदर थ्रो करता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और बच्चों जो डेवलपमेंट होता है वो हो सकता है या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। या डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा कि सीधा अडल्ट जैसी कोई चीज बनेगी, या फिर बच्चों यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बनती है लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बनेगी यहां पर अपनी लार्वल स्टेज। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोस्टली मेंबर्स होते हैं दे आर ओविपेरस। मोस्टली मेंबर्स आर ओविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं बच्चों, ओविपेरस वो कंडीशन होती है जिसमें कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एग ले करता है। तो यहां पर जो ज्यादातर अपने एनिमल्स हैं दे आर एग लेइंग। ओवी मतलब एग, पैरस मतलब लेयर्स, तो दे आर एग लेयर्स। लेकिन यहां पर भी हमें पता है कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस भले ही हम याद ना करें, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे स्कॉर्पियन होता है बिच्छू, बिच्छू में क्या होता है, वो बच्चों को जन्म देता है, तो वो एग लेइंग नहीं है, वो विविपेरस है। तो स्कॉर्पियन इज विविपेरस, वो सीधा बच्चे को जन्म देता है, वो एग वेग ले नहीं करता है। तो ये कुछ मोटा माटी बातें हैं बच्चों जो हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। इनको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में बहुत मुश्किल से ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको वहां पर लर्न हो जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस फाइलम। बच्चों एग्जाम्पल्स पर नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। देखिए, अगर हम यहां पर बच्चों बात करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की, तो यहां पर हमारे पास है पहला एपिस। एपिस क्या होता है, एपिस इंडिका जो है वो होती है अपनी हनी बी। तो ऑब्वियसली बच्चों एपिस अगर हनी बी है, तो इससे हमें इकोनॉमिकली क्या फायदा होगा, हमें फायदा होगा कि ये हमें देती है हनी बनाकर, और उस हनी को हम बेच देंगे, और बेचने के बाद क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स वो हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो एपिस से मिल जाएगा हनी, जिनका कमर्शियल यूज है। अब बच्चों ये देखिए, यहां पर बहुत ही छोटे 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 इंसेक्ट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो इस पिक्चर में बहुत क्लियर नहीं है। उन इंसेक्ट्स का नाम होता है बच्चों लेसिफर। लेसिफर को बच्चों बोलते हैं लाक इंसेक्ट। यहां पर हमें भले ही लेसिफर तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम बहुत क्लियरली बच्चों यहां पर लाक को देख सकते हैं। देखिए ये लाक होता है इस तरीके से, ये लेसिफर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो लाक बनाते हैं इस तरीके से, और इस लाक को यहां से एक्सट्रैक्ट करके बच्चों लाक की चूड़ियां बनाई जाती हैं, बैंगल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर लाक की चूड़ियां बनती हैं, बैंगल्स बनती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बिकता होगा। इसका मतलब हमें क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं इससे। तो यहां पर 3 इकोनॉमिकली इंसेक्ट्स जो आपको याद करने हैं, पहला है एपिस, दूसरा है लेसिफर, और बच्चों तीसरा है अपना बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोराई, है ना। ये क्या होता है, ये होता है अपना सिल्क वर्म। और सिल्क वर्म तो बताया बच्चों क्या देगा, सिल्क वर्म से हमें मिलने वाला है सिल्क, और सिल्क की आपको कॉस्ट भी पता है, सिल्क इज वेरी कॉस्टली। लेकिन बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, जो बॉम्बेक्स वाला कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, वो खुद मर जाता है बेचारा। वो क्या कर रहा है, देखिए इस तरीके से सिल्क का इसने वुवन बनाया है अपने ऊपर, लेकिन ये सिल्क अगर हमें यहां से एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें इसे गर्म पानी में डालना पड़ता है। तो ये इंसेक्ट्स जो है बेचारे अपनी जान की आहुति देकर हमें सिल्क देके जाते हैं।
ठीक है, और यहां पर क्या मिलने वाला है, लाख। तो ये तीनों हमें ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम आर वेरी इंपॉर्टेंट। एपिस से मिलती है हनी, लेसिफर से मिलता है लाख, और बॉम्बेक्स से मिलता है हमें बच्चों सिल्क। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर्स बेसिकली होते हैं वाहन, जैसे गाड़ी होती है ना गाड़ी, तो वेक्टर्स का भी काम गाड़ी वाला होता है। गाड़ी क्या करती है? गाड़ी एक पर्सन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती है। इसी तरीके से जो बच्चों यहाँ पर वेक्टर्स होते हैं जिसमें आते हैं हमारे मोस्टली मस्कीटोज। मस्कीटोज क्या करते हैं? एक किसी पैथोजन एजेंट को उठाएंगे एक जगह से और उसको दूसरी जगह लेकर जाएंगे। मॉस्किटो, स्पेलिंग ठीक है बच्चों? स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं? ये इन्फेक्शियस एजेंट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे बच्चों की ये एक बहुत ही भयंकर मच्छर है, मॉस्किटो है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एडीज। जो एडीज मॉस्किटो होता है बच्चों, इससे होता है अपना डेंगी फीवर एंड चिकनगुनिया। डेंगी और चिकनगुनिया, इन दोनों के लिए जो एजेंट होता है, जो वेक्टर होता है, वो होता है एडीज। अब हमने और भी बहुत सारे बच्चों मॉस्किटो के बारे में डिस्कस किया हुआ, जैसे कि एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज जो होती है वो क्या करती है? फीमेल एनोफ्लीज जो होती है बच्चों, वो कॉज करती है मलेरिया। मलेरिया के लिए वेक्टर है वो, ठीक है। और मलेरिया किससे कॉज होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम से कॉज, ठीक है बच्चों। और एक दूसरा अपना यहां पर मॉस्किटो है जो है क्यूलिक्स, ठीक है। क्यूलिक्स से क्या होता है बच्चों? क्यूलिक्स से एक अपनी जो वेक्टर, क्यूलिक्स जो है वो डिजीज के लिए वेक्टर होता है जिसका नाम होता है एलिफेंटियासिस, या फिर इसी का नाम होता है फिलियारिसिस, ठीक है। तो हमें यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखनी है, वो ये है कि बहुत सारे जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पेशली इंसेक्ट्स या फिर मॉस्किटोज, दे एक्ट एज वेक्टर्स, जैसे कि एडीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो और क्यूलिक्स मॉस्किटोज। ये क्या करते हैं? ये इन्फेक्शियस एजेंट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ये काम होता है इनका। और बच्चों हमने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि मेल मच्छर कभी भी डेंजरस नहीं होता है, ऑलवेज फीमेल मस्कीटोज जो होती हैं वो ही हमें बाइट करती हैं। जो मेल मस्कीटोज होते हैं दे फीड ऑन फ्लावर्स, सैप और प्लांट्स, ठीक है, वो सब प्लांट का एक्सट्रैक्ट वगैरह खाते हैं। लेकिन जो फीमेल मस्कीटो होती है वो करती है हमारा ब्लड सक। क्यों? क्योंकि फीमेल मस्कीटो को अपने एग्स बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो उन्हें हमारे ब्लड से ही मिलते हैं, ठीक है। फीमेल मस्कीटो को अपने एग्स बनाने के लिए हमारे अंदर से कुछ प्रोटीन्स चाहिए, इसलिए हमारा ब्लड सक करती है, तो हमारे ब्लड में वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये अपनी एग्स बनाने के लिए हमारा ब्लड सक करती है, इसको कोई मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ साइकिल अगर इसे कंप्लीट करना है तो इसको हमारा ब्लड सक करना ही पड़ेगा। लेकिन मेल मस्कीटो जो है वो कभी भी ब्लड को सक नहीं करते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे फीमेल होने वाले हैं, फीमेल एडीज, फीमेल एनोफ्लीज और फीमेल क्यूलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लिविंग फॉसिल। यहां पर एक लिविंग फॉसिल है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमुलस। लिमुलस का कॉमन नेम होता है बच्चों किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल वो होते हैं बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके साथ के और सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं आज की डेट में वो नहीं है, वो मर चुके हैं। तो ये अकेला एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बचा हुआ है उस पूरे के पूरे ग्रुप का। तो ये एक जिंदा फॉसिल है। जो फॉसिल क्यों बोल रहे हैं इसको? फॉसिल तो वो होते हैं जो डेड बॉडीज होती हैं, डेड रिमेन्स होते हैं। इसको फॉसिल इसलिए कह रहे हैं, वो भी लिविंग फॉसिल, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से अकेला ऑर्गेनिज्म है जो आज की डेट में लिविंग है। और ये उन सभी के सभी मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि देखिए ऐसे ऐसे जो कॉमन फीचर्स है जो मेरे अंदर है वही फीचर्स उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर थे, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो लिविंग फॉसिल है वो है लिमुलस या फिर किंग क्रैब, ठीक है। यहां पर बच्चों एक और एग्जांपल हमें ध्यान करना है, वो भी नीट में आया हुआ है। ये पहले वाला जो इंसेक्ट है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। ये सभी डायग्राम्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। जो अपना यहां पर पहला ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो है लोकस्टा। कौन है बच्चों? पहला जो एनिमल है वो है लोकस्ट। लोकस्ट होता है कॉमन नेम और लोकस्टा होता है साइंटिफिक नेम। इस ऑर्गेनिज्म की एक खास बात यह है बच्चों, ये है एक ग्रिगेरियस पेस्ट। क्या है ये? ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होते हैं बच्चों? पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो क्रॉप्स को खराब करते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो झुंड में चलते हैं।
देखिए वैसे ही झुंड में रहते नहीं है, जो लोकस्टा है अपना वो वैसे अकेले के रहते हैं, इसको टिड्डी भी बोलते हैं हिंदी में, टिड्डी, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारी टिड्डियां आई है खेत में और पूरे के पूरे खेत को या पूरी की पूरी लैंड को खराब करके चली गई है, जिसपे बहुत सारी क्रॉप्स हो गई थी, पूरी की पूरी क्रॉप को खराब कर देती है, बहुत बहुत किलोमीटर तक जो क्रॉप लगी होती है उनको खराब कर देती है। तो ये क्या करती है, वैसे ही अकेले अकेले रहती है, लेकिन जब इनको क्रॉप पे अटैक करना होता है तो ये साथ आती है, और साथ आने के बाद ये पूरी की पूरी फील्ड को जिसमें क्रॉप लगी होती है उस पूरी की पूरी क्रॉप को खराब कर देती है। तो ग्रेगेरियस पेस्ट वो पेस्ट होते हैं जो झुंड में चलते हैं और फील्ड को नहीं, सॉरी, क्रॉप को खराब करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि लोकस्टा इज अ ग्रेगेरियस पेस्ट। और भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे एनिमल्स की फोटो दी गई है बच्चों। ये है अपनी बटरफ्लाई, ये स्कॉर्पियन और ये है अपना प्रॉन। तो आपको पहचानने आने चाहिए, अगर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले वो कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज दिस, तो प्रॉन, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, विद दिस वी हैव फिनिश्ड फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम मलुस्का के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।